नमस्कार। आज का जो टॉपिक है पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम सुना हुआ शब्द है आपके लिए। आखिर देखते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या है पेट्रोलियम का। पेट्रो दो शब्दों से बना हुआ है, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। कह सकते हैं चट्टानी तेल। मतलब पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टानी तेल। आखिर पेट्रोलियम बना कैसे? करोड़ों वर्ष पहले जीवों के अंश के दबने और संपीड़न के कारण पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। देखते हैं भारत के संदर्भ में पेट्रोलियम का कितना भंडार है। हम बात कर लें भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जो भंडार है पेट्रोलियम का वह 17 अरब टन है। 17 अरब टन है भारत के संदर्भ में भंडार, जिसमें से हमने जिसमें से 75% हमने उसका उपभोग कर चुका है, बचा है सिर्फ 25%। पेट्रोलियम का वितरण देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में 4 क्षेत्रों में इसका वितरण देखने को मिलता है। पहला उत्तर पूर्वी प्रदेश, दूसरा है गुजरात प्रदेश, तीसरा है मुंबई हाई और चौथा है पूर्वी तटीय प्रदेश। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के संदर्भ में पेट्रोलियम का वितरण। तो ये 4 वितरण है, इसको हम व्याख्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश पहला आता है उत्तर पूर्वी प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत अधिकांशतः 3 राज्य आते हैं, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। 3 राज्य आते हैं। देख लेते हैं सबसे पहला जो भारत के संदर्भ में उत्खनन या उत्पादन सबसे पहले असम के डिगबोई में होता है। सफल उत्पादन हम देख सकते हैं कि 1866 में असम घाटी में पेट्रोलियम का क्या उत्पादन किया गया था, जो असफल हुआ था। मगर 1890 के दशक में डिगबोई में सफलता हासिल किए। और देश का सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई। किस राज्य में है? असम में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि डिगबोई किस राज्य में है, तो असम में आएगा। अब देख सकते हैं उत्तर पूर्वी प्रदेश में जो तेल क्षेत्र का फैलाव 3 राज्यों में है, और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और देख सकते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से तेल क्षेत्र आते हैं। तेल क्षेत्र में आते हैं डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर, गालेकी, हुगलीजन और बोरहोल्ला। तो इसको याद रखिएगा, डिगबोई को याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहरकटिया, डिगबोई, रुद्रसागर किस लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। हमने देखा कि बोरहोल्स जो है यह नागालैंड और असम की सीमा में स्थित है। बोरहोल्स इस प्रकार से उत्तर पूर्वी प्रदेश का हो गया। उत्तर पूर्वी प्रदेश सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई, जो कि असम में है। तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत 3 राज्य आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा गुजरात प्रदेश। गुजरात प्रदेश की बात कर लें तो हम देख लेते हैं कि 1958 में खंभात में पहला कुआं खोदा गया था पेट्रोलियम के लिए, जो खंभाती खाड़ी कौन सा नाम से जाना जाता है? लूनेज स्थान है, खंभाती खाड़ी में स्थित है, वहां पर पेट्रोलियम खोदा गया था। दूसरा आता है कि 1960 में जो कुआं खोदा गया था अंकलेश्वर में, जिसका नाम रखा गया है वसुधारा। वसुधारा एक कुआं है जो गुजरात की सबसे ज्यादा तेल मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन करता है ना। तो ये वसुधारा है जो 1960 में अंकलेश्वर में स्थित है। आलियाबेट द्वीप जो है भावनगर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, खंभाती खाड़ी पर स्थित है आलियाबेट द्वीप का निर्माण कैसे हुआ था, ये कैसे बना, इसके बारे में हम लोग भारत का भूगोल में देख चुके हैं। अब आता है इसके कलोल और मेहसाना और नौगांव। कलोल, मेहसाना और नौगांव भी गुजरात के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुजरात प्रदेश का सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र में आता है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में एक कुआं है वसुधारा, जहां उत्खनन किया गया था 1960 में, जहां पर पहला कुएं का नाम रखा गया वसुधारा। ठीक है, आलियाबेट
द्वीप जो है खंबाती खाड़ी में स्थित है या पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं गुजरात के बाद आता है मुंबई हाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फेमस है, दोनों बात कर सकते हैं। तो मुंबई हाई जो है वह मुंबई से, मतलब हम देख सकते हैं मुंबई अरब सागर में स्थित है। तो मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किस ओर? वहां उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब मुंबई के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 176 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हाई स्थित है, जहां उसकी स्थापना की गई थी 1975 में और जो उत्पादन शुरू हुआ 1976 में। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मुंबई हाई के बारे में आपको जानना। मुंबई हाई क्या है प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि अरब सागर में स्थित पेट्रोलियम क्षेत्र है जो मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई और उत्पादन 1976 में की गई थी। इसमें भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादित किया जाता है, जहां पर तकरीबन 80 करोड़ टन संग्रहित है, मतलब 80 करोड़ टन जो पेट्रोलियम का भंडार है वहां पर। ठीक है, देख सकते हैं। फिर यहीं पर मुंबई हाई में ही एक आता है सागर सम्राट। सागर सम्राट है क्या? प्रश्न पूछा जाता है कि सागर सम्राट क्या है। रियल में सागर सम्राट जो मुंबई हाई जो केंद्र है वहां पर एक स्थित जलयान का नाम है, जिसका काम क्या है? पूरी तरह से पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन को बाहर निकालना। हाइड्रोकार्बन मतलब प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को बाहर निकालने का काम किया जाता है सागर सम्राट के पास से, है ना। जो समुद्र है, समुद्र के आंतरिक क्षेत्र में जो चट्टानी क्षेत्र है वहां से वो पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है वो बाहर निकाला जाता है। तो हम देख सकते हैं कि सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट एक जलयान है जिसके द्वारा से समुद्र की गहराई से हम क्या निकालते हैं? पेट्रोलियम निकालते हैं, हाइड्रोकार्बन निकालते हैं या कच्चा तेल निकालते हैं, जो कि मुंबई हाई में स्थित है। तो हम देख सकते हैं मुंबई हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानचित्र के अंकन में भी देखने को मिलता है। तो आपको ये अरब सागर यहाँ पर स्टार दिख रहा है, वहां पर आपको अंकित करना है। और मुंबई हाई के जस्ट नीचे दक्षिण की ओर बसाई स्थित है। बसाई एक तेल क्षेत्र है जो स्थित है मुंबई हाई के नीचे। अब देखते हैं चौथा तेल क्षेत्र देख सकते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा नदी घाटी क्षेत्र आएगा? कृष्णा, गोदावरी व कावेरी द्रोणी क्षेत्र। तो कृष्णा और गोदावरी जो द्रोणी क्षेत्र का नामकरण है धीरूभाई अंबानी पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र। तो इसको याद रखिएगा कि कृष्णा और गोदावरी के द्रोणी का नामकरण क्या किया रखा गया है भारत सरकार के द्वारा? धीरूभाई अंबानी। जी हाँ, धीरूभाई अंबानी कौन है? रिलायंस कंपनी के संस्थापक है, या मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी के पिता है। ठीक है, इस पर फिल्म भी फिल्माया गया है बॉलीवुड में, गुरु फिल्म देखे होंगे, ये इन्हीं के जीवन पर आधारित है। तो देख सकते हैं कृष्णा गोदावरी का द्रोणी का नामकरण है धीरूभाई अंबानी और कावेरी द्रोणी ये पूर्वी तटीय प्रदेश के अंतर्गत। प्रदेश के बारे में देख सकते हैं कि 1980 में ओएनजीसी और ऑयल जो भारत की महारत्न कंपनी है इनके द्वारा खोज निकाला गया था पेट्रोलियम क्षेत्र जो है ना। तो इसमें देख सकते हैं ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल नेचुरल गैस कमीशन। ऑयल नेचुरल गैस कमीशन और ऑयल का है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑयल नेचुरल गैस कमीशन इसका फुल फॉर्म है और ऑयल का फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसको याद रखिएगा। और इसके वह है नारी मन मम और है कोविल पल। तो ये जो क्षेत्र है पूर्वी तटीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि पेट्रोलियम तेल क्षेत्र के अंतर्गत 4 क्षेत्र आते हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश, दूसरा है गुजरात प्रदेश, तीसरा है मुंबई हाई, चौथा है पूर्वी तटीय प्रदेश एवं 5वां भी आएगा जैसलमेर राजस्थान में है। ठीक है, तो इसको अभी हम इसका उल्लेख नहीं करते, मगर आप 5वां भी क्षेत्र लिख सकते हैं। यहाँ खोजा गया राजस्थान के जैसलमेर जिले में। तो इस प्रकार से तेल क्षेत्र हो जाता है। वो तेल जो कच्चा तेल हमको मिलता है उसको कहाँ ले जाया जाता है? रिफाइनरी मतलब तेल शोधन
केंद्रों में। तो भारत में 17 तेल शोधन केंद्र हैं एवं 8 प्रस्तावित है। अब देख सकते हैं कि उसमें से एक निजी तेल शोधन केंद्र है जो कि गुजरात के जामनगर जिले में मोती खड़ी में स्थित है, जो रिलायंस का है। तो हमने देखा पेट्रोलियम के संदर्भ में पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। हमने देखा कि पेट्रोलियम के तेल क्षेत्र कितने हैं, 4 तेल क्षेत्र हैं। एवं हमने देखा तेल शोधन केंद्र मतलब पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी केंद्र कौन कौन से हैं, 17 रिफाइनरी केंद्र हैं और एक निजी केंद्र है। निजी केंद्र का नाम है जामनगर जिले में स्थित है, मोती खड़ी में, जो रिलायंस का है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पेट्रोलियम क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, पेट्रोलियम के तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत का पहला पेट्रोलियम कुआं कौन सा था, है ना, देख वही तो पढ़े हैं हम लोग। हम देख सकते हैं कि और आलिया बेट किस सागर में स्थित है, यह आलिया बेट का निर्माण कैसे हुआ, आलिया बेट क्यों फेमस है पेट्रोलियम के लिए, किस राज्य में, गुजरात में। सबसे इंपॉर्टेंट है मुंबई हाई और सागर सम्राट। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।